नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, जयराम सरकार में 5 साल तक हमीरपुर जिले की अनदेखी हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सुजानपुर दौरे के दौरान भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा पर जुबानी हमला बोला। पल ही में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर की जनता का काम के लिए नहीं बल्कि क्रशर और टेंडर की स्वीकृति के लिए उनसे मुलाकात करते थे। उन्होंने कहा कि राजेंद्र राणा सुजानपुर और सिरमौर में क्रशर की स्वीकृति की मांग को लेकर उनके पास आए। आपदा में लोगों के घर तबाह हो गए, लेकिन इसे लेकर कभी भाजपा प्रत्याशी ने बात नहीं की। हमीरपुर जिले के होने के नाते उन्होंने खुद लोगों से क्षेत्र में आकर मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेंद्र राणा ने सर्वहित कल्याणकारी संस्था बनाकर लोगों को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को एन मौके पर सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतार कर षड्यंत्र के तहत हराया गया है। एक दफा सुजानपुर के लोगों से गलती हो गई है, लेकिन अब ये गलती नहीं दोहराई जाएगी। जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री बने, लेकिन 5 साल तक उन्होंने हमीरपुर जिला की अनदेखी की। यूजी पीजी प्रवेश परीक्षाओं के लिए एचपीयू ने जारी की केंद्रों की सूची। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने स्नातक, प्रोफेशनल और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए 22 मई से 11 जून तक होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के केंद्रों की सूची आवेदनकर्ता छात्र छात्राओं की संख्या के अनुसार जारी कर दी है। करीब 18,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ये प्रवेश परीक्षाएं विश्वविद्यालय परिसर के अलग अलग भवनों के अलावा प्रदेश के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र धर्मशाला डिग्री कॉलेज हमीरपुर और वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी में करवाई जाएगी। विवि के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की ओर से जारी की गई परीक्षा केंद्रों की सूची के अधिकतर ऐसे स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स जिनमें 100 से अधिक आवेदन आए हैं, उनके लिए ही परिसर के अलावा धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा राकेश चौधरी भाजपा से 6 साल के लिए निष्कासित। भाजपा ने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर 2 नेताओं को निष्कासित कर दिया है। भाजपा ने लाहौल स्पीति विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। मारकंडा को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। इसी तरह धर्मशाला विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे राकेश चौधरी को भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की ओर से दोनों नेताओं के निष्कासन आदेश जारी किए गए हैं। राकेश चौधरी वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा से प्रत्याशी रहे। इस बार टिकट न मिलने से नाराज होकर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। अब भाजपा ने उन पर कार्रवाई की है। हिमाचल गौशाला में लगी आग, मवेशियों को बचाते जिंदा जला व्यक्ति। जोगिंद्र नगर में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्र नगर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है। गौशाला में अचानक आग लगने से मवेशियों को बचाते हुए एक व्यक्ति की जिंदा जलकर मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार जोगिंद्र नगर शहर के करीब 18 किलोमीटर दूर भराड़ू पंचायत के अलगावाड़ी गांव में शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे ये अग्निकांड हुआ। इस दौरान गौशाला में बंधे मवेशियों को बचाते हुए एक व्यक्ति जिंदा जल गया। तहसीलदार डॉक्टर मुकुल शर्मा ने पुलिस और दमकल विभाग की टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस थाना जोगिंद्र नगर प्रभारी अश्वनी शर्मा ने बताया कि फोरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है। पुलिस ने बुरी तरह जल चुके शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा जाएगा। नशीली दवा मामला, बायोजेनेटिक ड्रग कंपनी का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द, रिकॉर्ड नहीं देने पर राज्य दवा नियंत्रक की बड़ी कार्रवाई। बद्दी के थाना स्थित स्माइल लेक्स फार्मा कैम उद्योग के बाद झाड़माजरी स्थित बायोजेनेटिक ड्रग लिमिटेड उद्योग का लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है। नशीली दवाओं के कारोबार में संलिप्तता की जानकारी मिलने के बाद राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय ने बायोजेनेटिक ड्रग उद्योग को दवाओं से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध करवाने का नोटिस जारी किया था। 16 मई तक जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा था, लेकिन उद्योग के अधिकारी ये रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवा पाए। इसके बाद ये कार्रवाई की है। बद्दी के थाना स्थित स्माइलैक्स फार्मा कैंप, झाड़माजरी स्थित बायोजेनेटिक ड्रग लिमिटेड व स्माइलैक्स हेल्थ केयर उद्योगों की अब राज्य दवा नियंत्रक कार्यालय की टीमें जांच कर रही है।
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा बहाना, शिक्षकों और विद्यार्थियों को समय पर होगा आना। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब देरी से आने का बहाना नहीं चलेगा। शिक्षकों और विद्यार्थियों की अब ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। शिक्षा विभाग ने स्मार्ट उपस्थिति ऐप से हाजिरी अनिवार्य करने के जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। शिमला के सुन्नी शिक्षा खंड में ट्रायल सफल रहने के बाद अब पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगते ही विद्या समीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों और शिक्षकों का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों व छात्र छात्राओं को समय पर ही आना होगा। उनकी हाजिरी मोबाइल ऐप से दर्ज की जाएगी। इसमें समय और लोकेशन अपने आप आ जाएंगे। इस नई व्यवस्था को मई के दौरान सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा। सभी स्कूल प्रभारियों को शुक्रवार से ही नई व्यवस्था को हालांकि लागू करने को कहा गया है, लेकिन इसे समझने के लिए कुछ दिन दिए जा रहे हैं। जून में हाजिरी ऑनलाइन ही दर्ज होगी। शिमला में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। गुरुवार जंगलों में दहकती आग ने भी किया पारा हाई। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन की धूप और वनों में लगी आग के कारण गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। प्रदेश में वीरवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। शिमला का अधिकतम तापमान 27.6 और ऊना का 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला में वीरवार इस सीजन सबसे गर्म दिन रहा। 2010 में शिमला में अधिकतम तापमान सबसे अधिक 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। 22 मई 2023 को 28.8 डिग्री सबसे अधिक और 2022 में 30.5 डिग्री सेल्सियस तापमान शिमला का दर्ज किया गया था। स्टार प्रचारकों की रैली कराने के लिए पहली पसंद मंडी संसदीय सीट। भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए मंडी संसदीय सीट पहली पसंद बनती जा रही है। दोनों दलों के नेता मंडी संसदीय सीट पर स्टार प्रचारकों की रैलियां कराना चाह रहे हैं। हाईकमान को भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। भाजपा ने इस संसदीय सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी की रैली कराने की इच्छा जाहिर की है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर है। ऐसे में दोनों दल जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वहीं हमीरपुर और कांगड़ा संसदीय क्षेत्रों में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रैलियां प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि रैली में भाजपा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी हुंकार भरेंगे, जबकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। शिमला संसदीय सीट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नाम फिलहाल तय किया गया है। इसके अलावा अन्य स्टार प्रचारकों की भी सूची को भी फाइनल किया जा रहा है।